हूं आपके साथ चविष्का अत्री। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र की अनुकरणीय पहलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस समिट का उद्घाटन किया है। और इस खास मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी मौजूद रहीं। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आयोजित ये समिट इनोवेशन और इंक्लूसिविटी यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवाचार और समावेशिता पर केंद्रित है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश की स्वास्थ्य भविष्य को आधुनिक तकनीक के जरिए और अधिक मजबूत बनाना है। 2 दिन तक चलने वाले इस मंथन में देश के दिग्गज विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के रोडमैप पर चर्चा करेंगे। और इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी काफी जागरूक हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम जारी है। भारत में मलेरिया के मामले घट रहे हैं। टीबी मुक्त अभियान का सकारात्मक परिणाम भी मिल रहा है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने इस मौके पर कहा कि ऐसे समिट होना हम सबके लिए जरूरी है। देश के साथ ही हरियाणा में भी स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार किया जा रहा है। 2014 में हरियाणा में मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज हरियाणा में 17 मेडिकल कॉलेज हैं। हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सबके बीच में आज हरियाणा के मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, श्री नायब सैनी जी। सबसे पहले तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे इस समिट की मेज़बानी के लिए इस हरियाणा को स्वीकारा और बहुत अच्छी मेज़बानी जो आपने की है और हेल्थ को जो आपने प्रायोरिटी दी है आपके खुद के व्यक्तिगत उपस्थिति से, उसके लिए मैं विशेष करके धन्यवादी हूं कि आप इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए और आपने हरियाणा प्रदेश ने नेशनल हेल्थ मिशन के बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए हमें जो मेज़बानी का जो आपने जिम्मेवारी ली, उसके लिए मैं विशेष करके आपको धन्यवाद देता हूं। एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में और विशेष करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सब लोगों ने विकसित भारत की ओर जाने के लिए एक लंबी छलांग लगाई है, एक लॉन्ग लीप लिया है। वी हैव टेकन अ लॉन्ग लीप इन द लास्ट डिकेड and that long leap under the dynamic leadership of Prime Minister Modi, many new initiatives that we have taken. If I talk about the initiatives, I'll talk about the strengthening of the health system, of course in the area of science, innovations, technology, और सबसे बड़ी बात जो पॉलिसी के माध्यम से हुई है, जिसकी मैं बार बार जिक्र करता हूं, वो है कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017. If we talk about the health policy which we had initiated in 1997-98 और जो लंबे समय से चल रही थी, वो क्यूरेटिव हेल्थ पॉलिसी थी। उसमें जो सारा जोर था वो क्यूरेटिव पार्ट पर था। पर इन 2017 जब हम नए हेल्थ पॉलिसी लेकर के आए तो दैट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक इंक्लूसिव हेल्थ पॉलिसी। इसका बड़ा महत्व है कि ये 2 दिन के लिए हम यहाँ अपनी अपनी प्रैक्टिस विचार साझा करने वाले हैं और उस उद्घाटन अवसर पर स्वयं स्वास्थ्य मंत्री जी आपके बीच में आए हैं। ये पूरे देश के स्वास्थ्य क्षेत्र विशेषज्ञ जिन्होंने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अपनी प्रैक्टिसेस के माध्यम से देश के लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, आप भी यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका इस चंडीगढ़ ब्यूटीफुल सिटी में पधारने पर आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ, आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यह सम्मेलन देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की श्रेष्ठ सेवाओं और नवाचारों को प्रस्तुत करने का ये मंच सिद्ध होगा। इससे पहले भी जैसे बताया गया है मंच से कि इस प्रकार की समिट देश में 9 और राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुके हैं।
ये नेशनल समिट 9 और हो चुकी हैं, ये 10वीं यहाँ पर नेशनल समिट है। भारत जैसे विशाल और विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में ऐसी समिट की श्रृंखला ये चलाया जाना, ये हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। इस सम्मेलन में सभी अपने अपने राज्य की अनुकरणीय जो उन्होंने श्रेष्ठ प्रैक्टिसेस की हैं, उन पद्धतियों को आपस में साझा करने का इस 2 दिन की समिट में हमें यहां अवसर मिलेगा। प्रदेश में हमने 2014 में जन सेवा का जब दायित्व संभाला था, उस समय स्वास्थ्य बजट 2646 करोड़ रुपए था। हमने 2025-26 में इसे बढ़ा करके 10,500 करोड़ रुपए कर दिया और यह बढ़ोतरी नागरिकों के साथियों बेहतर स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और मजबूत करने का काम वो गति से कर रही है। मैं एक विशेष बात भी आपसे साझा करना चाहूंगा। 2014 में ही हमने ये महसूस किया था कि प्रदेश में डॉक्टरों की और स्टाफ की भारी कमी है, क्योंकि हमने 2014 से पहले ये देखा है कि जिस अनुपात में देश की प्रदेश की आबादी है, उस अनुपात के अंदर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों की बहुत भारी कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए हमने हर जिला में एक आदरणीय मोदी जी के तत्वाधान में, उनके नेतृत्व के अंदर एक मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, केवल इलाज कर देना ही अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं नहीं कही जा सकती। अच्छी स्वास्थ्य सेवा साथियों वह है जिसमें व्यक्ति को बीमारी ही न हो, होने दिया जाए। इसके लिए आप सबको जन जागरूकता अभियान में शामिल होने की आज आवश्यकता है। आज लोगों को जागरूक करने की इस बात को लेकर के आवश्यकता है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति वो सचेत रहें,